ठीक है। सो नाउ इन दिस वीडियो we'll डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ स्पीशीज। ठीक है। जैसे क्या होता है ना, स्पीशीज ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो भी इकोसिस्टम है उसमें अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती हैं। ठीक है। और हर एक स्पीशीज का कुछ रोल है। ठीक है। कुछ का रोल में भी ज्यादा हो सकता है, कुछ का रोल कम भी हो सकता है। ठीक है। तो हर एक स्पीशीज अपना अपना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर ना हमने कुछ अ, नाम दे रखे हैं उनको, उनके रोल के बेसिस पे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है। इन्वेजिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक्सोटिक है। ठीक है। या जो एलियन स्पीशीज है, मतलब वो वहां की नहीं है बट वहां पर आके वो रहने लगी। ठीक है। तो दैट इज समथिंग एक्सोटिक। ठीक है। एक्सोटिक। ठीक है। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, एलियन। जैसे हम बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस होता है उसके पीछे एक रीजन होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है। मान लो वो स्पीशीज पहले वहां पर तो नहीं है, अब वो डिपेंड करता है ना, मे बी अगर तो वो वहां पर अडेप्ट कर गई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो इसका मतलब क्या है कि वो दैट विल हार्म द एनवायरमेंट। ठीक है। जैसे इसमें आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, एक तो कुछ बता रखे हैं जैसे लॉइन फिश, एमेराल्ड एश बोरर, जैबरा मुसल। अब ये जोलॉजी वालों को ज्यादा पता होंगे। ठीक है। एक एग्जांपल है, दैट इज नाइल पर्च। ये मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। नाइल पर्च, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया। इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेक विक्टोरिया में। ठीक है। तो वहां पर जब इंट्रोड्यूस किया गया, सो देयर वाज, ड्यू टू देयर इंट्रोडक्शन, देयर वाज एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ basically your a specific fish, that is चिचलिड फिश। मतलब वहां पर इसकी अलग अलग स्पीशीज थी, बट नाइल पर्च की इंट्रोडक्शन से वहां पर, देखो क्या होता है ना, रिसोर्सिस की बात है। अगर आप बेसिकली कोई दूसरा एनिमल वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, अब देखना पड़ता है कि वो उस इकोसिस्टम में बैलेंस करा पाएगा कि नहीं। ठीक है। अब या तो क्या हो सकता है कि मान लो जो आपने कुछ बड़ी फिश है, क्या पता उसने या तो छोटी फिशेस को खा लिया, या बड़ी फिशेस ने, मतलब उसने खा उन जो वहां पर ऑलरेडी जो वहाँ की मतलब फिशेस थी, जो उनका फूड था उसकी जगह वो आके खा रहा है। तो जब उनको फूड ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है। ऐसे ही हम कुछ प्लांट से एग्जांपल ले, तो पार्थीनियम आपने सुना होगा, पार्थीनियम जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। ये क्या करता है, पोलन एलर्जी, पार्थीनियम। तो ये वीट, एक इंपोर्ट करी थी हमने वीट की वैरायटी, उसके साथ ये आया। ठीक है। पार्थीनियम इज कैरेट ग्रास। ठीक है। फिर जैसे हम एक बोलते हैं आपका लेंटना, लेंटेना कैमरा। एक होता है आपका इकॉर्निया क्रेसिपिस, विच इज वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया क्रेसिपिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका वाटर हाइसिंथ। ठीक है। तो ये जो है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया क्रेसिपिस और वाटर हाइसिंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। एक्चुअली क्या था, ये जब यहाँ पे लेके आए, दैट वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बट इसका ग्रोथ रेट ही बहुत ज्यादा था। अगर ये किसी वाटर बॉडी में है तो इसने तो पूरा का पूरा वाटर बॉडी भर दिया। तो वहाँ के जो, वहाँ पर जो, ऑब्वियसली अगर पूरा पूरा सरफेस ही पानी का भर गया तो नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं या जो भी एक्वेटिक फिशेस रह रही हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंड दैट विल लीड टू देयर डेथ। ठीक है। ऐसी एग्जांपल एक और है, दैट इज ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, दैट इज क्लेरियस गैरीपाइनस। ठीक है। क्लेरियस गैरीपाइनस। तो ये भी जब एक एक्वा कल्चर में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो दैट विल लीड टू, जो वहां पर इंडिजिनस फिशेज रह रही थी उनके लिए ये मतलब थ्रेट रही, अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, दीज आर द एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसकी वजह से मतलब जो वहां पर नॉर्मल जो भी वहां पर
एनिमल्स रह रहे हैं या नॉर्मल जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक तो हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, दूसरी बोलते हैं हम डोमिनेंट। ठीक है, देखो डोमिनेंट स्पीशीज क्या होती है, वो स्पीशीज जिसका मतलब बायोमास भी ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे अब पाइनस स्पीशीज इन बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, और एग्जांपल इसने राइजोफोरा इन कोस्ट लाइन्स, कैटलिस इन प्रायरी फैन। ठीक है, ये जैसे हम प्रायरी किस में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, ये ग्रासलैंड होता है ये होता है ना आपका प्रायरी। क्या क्या नाम होते हैं ग्रासलैंड्स के, नाम पढ़े थे हमने, प्रायरी नाम था उसका। जो ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल होते हैं आपके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि अलग अलग टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए। ये प्रायरी एक ग्रासलैंड का नाम है। ठीक है, ये मैं आपको चलो बता देता हूँ एक बारी। ये ग्रासलैंड्स आपको चार याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे एक ग्रासलैंड जिसे बोलते हैं हम स्टेपी, दैट इज इन ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया। क्योंकि अलग अलग ग्रासलैंड हैं, एक ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया में लिखते हैं, एक हम लिखते हैं नॉर्थ अमेरिका, एक हम लिखते हैं साउथ अमेरिका, और एक हम लिखते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, और एक हमने क्या लिखा, साउथ अफ्रीका। ये आप याद कर लेना, ये ना ग्रासलैंड है जो मैंने आपको उसमें बताए थे ना, बायोम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के, तो ग्रासलैंड इज वन ऑफ द बायोम। तो जो ईस्टर्न यूरोप या एशिया में है उसका क्या नाम होता है, स्टेपी। ठीक है, अब इसको याद रखना होता है, जैसे आप इसको बेसिकली जैसे एशिया है, एशिया में जैसे यहाँ पे एस आ रहा है, मेनली एशिया में बोलते हैं वो, एशिया में स्टेपी होता है। नॉर्थ अमेरिका में होता है आपका प्रायरी, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ था आपका प्रायरी फन। ठीक है, अब जैसे इन दोनों में क्या फर्क होता है, जो एशिया में जो ग्रासेस होती हैं वो थोड़ी शॉर्ट ग्रासेस होती हैं। ठीक है, वो ग्रासेस कैसी होती हैं, थोड़ी शॉर्ट होती हैं। बट प्रायरी में जो ग्रासेस मिलती हैं वो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं, वो कैसी होती हैं आपकी, लॉन्ग ग्रासेस। साउथ अमेरिका में जो होता है दैट इज पैम्पास, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेल्डट, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसमें एशिया में तो चलो ऐसे याद रखना स्टीप, साउथ अफ्रीका का चलो अलग है। अब मेन इसी में कंफ्यूजन होगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो अब इसमें आप ये याद सकते हो कि जैसे साउथ अमेरिका, यहाँ पे पहला वर्ड एस है, लास्ट का एस है, पैम्पास, साउथ अमेरिका पैम्पास। ठीक है, और फिर आपको दूसरा भी फिर नॉर्थ, क्योंकि इन दोनों में पी है, तो तो अमेरिका में भी नॉर्थ और साउथ दो हैं। तो साउथ अमेरिका में जो है वो जिसमें लास्ट में एस आता है, पहला भी एस लास्ट भी एस, अगर हम पूरा यहाँ पे लिखें पैम्पास, और नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे ये लिखा ना इसने प्रायरी फन, तो मतलब क्या होता है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर लॉन्ग ग्रासेस होती हैं, यहाँ पे शॉर्ट होती हैं। तो डोमिनेंट स्पीशीज वो होती है जिसका बायोमास भी ज्यादा है, प्लस उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर। सो डोमिनेंट स्पीशीज रेफर टू स्पीशीज दैट हैज हाई बायोमास एंड हाई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी डोमिनेंट स्पीशीज। ठीक है, नंबर भी ज्यादा होगा और इम्पैक्ट भी उसका इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं की स्टोन। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बता रखा है दोनों का, कि की स्टोन और डोमिनेंट स्पीशीज में क्या फर्क होता है। की स्टोन में क्या होता है कि मे बी उनका बायोमास कम है बट उनका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है। डोमिनेंट में तो बायोमास भी ज्यादा, इम्पैक्ट भी ज्यादा है। लिखना कि स्पीशीज विद लो बायोमास, ठीक है, बायोमास कम है बट इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर। की स्टोन स्पीशीज आर दोज हुज इन्फ्लुएंस ऑन ए कम्युनिटी इज डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर बायोमास, मतलब बायोमास कम है बट इम्पैक्ट क्या है इसका, ज्यादा है। बट डोमिनेंट स्पीशीज वो होती हैं जिनका बायोमास भी ज्यादा होता है और उनका
इम्पैक्ट भी क्या होता है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो की स्टोन स्पीशीज कौन सी होती है, जो बेसिकली देयर नंबर इज लेस बट देयर इम्पैक्ट इज वेरी हाई ऑन इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने एक देखी इन्वेजिव, डोमिनेंट एंड की स्टोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज योर जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट स्पीशीज क्या होती है, जिसका मतलब कि एक तो लार्ज वाइड नीश, जिनका नीश बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा अलग अलग डाइट वो ले सकते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल वेरिएशंस में रह सकते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस को कर सकते हैं। कॉमनली इन्वेजिव स्पीशीज होती है ये। ठीक है, और कॉकरोचेस हो गए, ठीक है, रैट्स हो गए, तो ये मतलब क्या है कि कहीं भी रह लेंगे ये। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट की, स्पेशलिस्ट नाम से पता लग रहा है वो एक स्पेशल जगह पे ही मिलेंगे, नैरो नीश होती है, रिक्वायरमेंट्स यूनिक हैं। ठीक है, अगर उनका हैबिटेट लॉस हो गया, सो क्योंकि वो कहीं मिलते ही नहीं है, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं एंडेमिज्म, एंडिज्म, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्पीशीज बस वहीं पे मिलती हैं, तो वो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो अगर वो वहां पर नहीं है तो मतलब फिर वो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे हम पढ़ेंगे अभी बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट्स होते हैं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं कि एक तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं कि वो वहीं पे मिलती हैं, अगर वो वहां पे खत्म है तो इसका मतलब वो एक्सटिंक्ट होगी। ठीक है, तो सो ये अलग अलग एनवायरमेंटल चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तभी तो एक ही जगह रहते हैं। फिर और इसने क्या बताया कि ये स्टेबल, मतलब वहां पे कम्युनिटी जो है वहां पे स्टेबल होनी चाहिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और कोयला, जाइंट पांडा और वॉलरस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके स्पेशलिस्ट के। ठीक है, तो जो जनरलाइज्ड होती हैं वो बेसिकली उनकी, वो तो अलग अलग कंडीशन में रह लेंगे, जनरल सी बात है। ठीक है, लेकिन स्पेशलिस्ट कौन सी होती हैं, जो जो एक स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। देन वी हैव अम्ब्रेला एंड फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है, अम्ब्रेला क्या करता है अम्ब्रेला? हम्म, दूसरों को, अब जैसे हम अम्ब्रेला इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बारिश से प्रोटेक्शन मिले। तो अम्ब्रेला स्पीशीज में जैसे इसने एग्जांपल दिया साइबेरियन टाइगर्स। ठीक है, सो मीटिंग द हैबिटेट नीड्स ऑफ द टाइगर्स also meets the need of थाउजेंड of other species found within that ecosystem। अम्ब्रेला स्पीशीज वो होती है जो, क्योंकि उनको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मतलब आप दूसरी स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब होता है ना जैसे कोई भी एक सुपीरियर एनिमल है तो वहां पर जैसे होंगे कि दूसरे वाले नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना हैबिटेट नीश है, कि अब उनको पता है यहाँ पे एनिमल रहता है तो दूसरे वाले वहां पे नहीं आएंगे क्योंकि उनको उससे डर है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो जो ऑलरेडी वहां पर और जो स्पीशीज हैं या और जो भी प्लांट्स हैं या जो भी हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस से ही बाकियों को डर लगता है। लेकिन वो नहीं होगा तो फिर बेसिकली क्या होगा आपका, मतलब वहां पर मे बी फिर दूसरे कोई एनिमल्स आ जाएंगे या वो और प्लांट्स को खाने लग जाएंगे या दूसरे एनिमल्स को खाने लग जाएंगे। तो अम्ब्रेला स्पीशीज वो होती है जो, एक तो इसको लार्ज हैबिटेट चाहिए होता है, और ये इसको प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो वहां पर रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक होती है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप क्या होती है, जैसे पांडा। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, जो वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड है उसका लोगो में ही आता है पांडा। ठीक है, सो ये फ्लैगशिप, तो फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब वही होता है कि जो कोई मतलब अ, जैसे आप यहाँ पे लिख रहा है, इट इज ऑफन ए लार्ज कैरिस्मेटिक recognizable individual that draws attention to a cause। ठीक है, तो उसको आप कोई आइकन या सिंबल की तरह यूज करते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लोगों में हम किसको देखते हैं, पैंडा को। ठीक है, सो दैट इज योर फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है, अब एक होते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है कि जैसे कि, अब जैसे हम एक यहाँ पर लाइकन्स का एग्जांपल दिया है, लाइकन्स क्या होते हैं, गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो लाइकन की ग्रोथ हमें बता देती है कि बेसिकली कितना पोल्यूशन है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि अगर SO2 एयर में ज्यादा है तो मतलब अगर मतलब लाइकन्स की अब अलग अलग ग्रोथ है, या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है तो मे बी SO2 ज्यादा है बहुत, SO2 कम है तो मतलब आपको पता लग जाएगा कि
तब लाइकन की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो कितनी लाइकन की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से हमें वहां पर SO2 का पता लग जाता है। दूसरा, एक जैसे ब्लैक स्पॉट फंगस इसने बताई है, ठीक है। इफ देर इज नो ब्लैक स्पॉट फंगस ऑन ए रोज, इट मीन्स दैट लॉट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इन द एयर, ठीक है। तो ये चलो इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं। ऐसे जैसे हम एल्गल ब्लूम्स की बात करते हैं, यूट्रिफिकेशन, जैसे हम लेक्स वगैरह के अंदर न्यूट्रिएंट रिच, मतलब उसमें फॉस्फेट या नाइट्रेट आते हैं तो एल्गल ग्रोथ होती है। तो वो क्या शो कर रही है कि जो जो आपकी लेक है या रिवर्स है या जो भी वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट क्या आपका ज्यादा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इंडिकेटर स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इसको करो आप ट्राई। अब यहाँ पर उसने आपको अलग अलग स्पीशीज बता रखी हैं और आपने बताना है कि कौन सी ABCD है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज वर ऑब्जर्व्ड इन ए कम्युनिटी। अब वगैरह स्पीशीज ए हैज लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, ठीक है। स्पीशीज बी हैज ए लार्ज रोल इन कम्युनिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स अबंडेंस, ठीक है। तो अभी हमने देखा, कंपैरिजन भी देखा। तो डोमिनेंट स्पीशीज होती है जिसकी अबंडेंस भी ज्यादा है और कम्युनिटी पे इम्पैक्ट भी ज्यादा है। बी का रोल ज्यादा है बट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब है कि उसकी बायोमास कम है। सी का जो स्टेटस है वो हमें ओवरऑल हेल्थ बताता है, जैसे अभी हमने लाइकन्स की बात करी, वो इंडिकेटर स्पीशीज है। एंड योर सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू स्पीशीज डी विच इज सिंगल, लार्ज एंड इंस्टेंटली रेकग्नाइजेबल, ठीक है। तो वो कौन सी होती है आपकी फ्लैगशिप स्पीशीज, ठीक है। जैसे जैसे इसमें अभी हमने जायंट पैंडा की बात करी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट।